नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए आदिकाल से ही रिलेटेड प्रश्न लेकर आई हूँ और मैं आपको आदिकाल के ही 100 प्रश्न कराऊंगी। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर और आपको मेरी वीडियो एवरी डे 9 o'clock पर मिलेगी, तो आप मेरी वीडियो को देखना ना भूलें। आपका ही फ़ायदा है। आप अगर इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि एग्ज़ाम में आपके इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या केवीएस के एग्ज़ाम, एलटी का एग्ज़ाम आ रहा है, जो भी। तो शुरू कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो आप बताएंगे शमशेर बहादुर सिंह जी नहीं हैं। दोहरा समय के रथ का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर की। स्थापना छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। तर्क कहता है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात की प्रति जिज्ञासा है। तो आपको बताना है कि क्या गलत और क्या सही है। तो हम बता सकते हैं कि ए इज़ रॉन्ग, यानी छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। तो ये आपको मैंने समझाया था, छायावाद का रहस्यवाद में अंतर। तो ये तो गलत है। छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, हाँ बिल्कुल, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, निराला, महादेवी, प्रसाद, पंत और महादेवी, प्रसाद, निराला, पंत। तो ये आपको मालूम ही होगा कि पहले हैं प्रसाद, निराला, पंत और फिर महादेवी वर्मा। प्रकाशन की दृष्टि से इन काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमारा जो सही अनुक्रम है डी, युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरी घास पर क्षण भर, गीत फरोश। इन काव्यांश का इन काव्य धाराओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्य धाराएं आपको बतानी है। तो ए है प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता और अकविता। देखिए फ्रेंड्स, कवि ये दिए हुए हैं वन साइड और सेकंड सूची में कृतियां दी हैं, तो आपको इनको मिला देना है। तो हम मिलाते हैं। सुमित्रा नंद पंत का है ग्राम्या, घनानंद जी ने इश्कलता लिखी है और केशवदास जी की है कवि प्रिया, कुतुम्बुन की मृगावती है और मैंने आपका लिखा है लहर जो है प्रसाद जी की है। ठीक, फिर देखते हैं। ऊधव शतक के रचिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधा ग्रंथ है कृतिवास रामायण। ये क्या है? आधा ग्रंथ है। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हिंदी ग्रामर के शॉर्ट्स में डाले थे, तो आप देखिएगा ज़रूर। हिंदी ग्रामर और लिटरेचर की काफ़ी सारे प्रश्न आपको अपनी अभ्यास करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये तो मैं आपको करा ही रही हूँ, और भी मैंने बहुत हैंड रिटन नोट्स भी डाले हुए हैं अपने चैनल पर, तो आप इसे देखना ना भूलें। और चलिए, फिर है आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की है। इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम काल के क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो पहले हैं चंद्रबरदाई, मीराबाई, सेनापति, फिर हैं अरियोत। देखिए, स्थापना और तर्क आप कहेंगे कि ऐसे प्रश्न नहीं आते, तो मैं कहूँगी ज़रूर आते हैं। यूजीसी नेट के पैटर्न पर ही आजकल साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये यूजीसी वालों के लिए तो है ही, पर और भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर कर जाएं। तो देखिए, स्थापना श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि कर्मों पर होती हुई श्रद्धे पद तक पहुंचती है। तो आपको बताना है सही ए सही है या आर गलत, आर सही है या ए गलत। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, फिर है निराला की निम्न रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही ऑप्शन है ए, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। आपने कुकुरमुत्ता तो पढ़ी ही होगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। मुझे
पर्सनली अच्छी लगी। उसमें काफ़ी कुछ मतलब आपको समाज के बारे में समझ में आएगा। समाज ही क्यों, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जब पढ़ी थी तब तो शायद कम अकल थी, लेकिन दोबारा पढ़ी तो ज़्यादा अकल आ गई। चलते हैं। फिर अनामिका भी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, और आप देखिएगा, अगर आप कहेंगे तो उसके मैं मोटे तौर पर आपको बता दूंगी, एक नोट्स के तौर पर आपको दे सकते हैं। फिर है कामायनी के इन सर्गों का सही अनुक्रम क्या है। कामायनी तो सभी ने पढ़ी है और इसका तो क्या ही कहा जाए। तो देखते हैं। सर्ग उनका जो आपको अनुक्रम लगाना है, चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको आरोही क्रम में लगाना है प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा, और आपका है प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कान, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, कन्हार। ठीक, आपका है प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। ठीक, देखिए फ्रेंड, इन सूचियों को सम्मिलित करना है। आगे का यानी एक तरफ आपको कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, तो आपको इनका मिलाना है। तो आगे का है फोर संवत्सर, फिर है किशन पटनायक, उनका है आपका विकल्प ही नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह का है कब्रिस्तान में पंचायत, और अनामिका का है अस्तित्व का मानचित्र। फिर 41 प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। फिर है 41 नवगीत अठशती के संस्थापक हैं शंभुनाथ सिंह पंत की। इन रचनाओं को रचना काल के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये आपका सही आरोही क्रम है। पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस रचना पर हुआ था? चिदम्बरम पर। ठीक, चिदम्बरा पर। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि लहर किसकी है, प्रसाद जी की, तो यही इनकी कृति नहीं है। दीप शिखा निर्जा रश्मि, ये है रश्मि। फिर आपसे कहता है 45 प्रश्न, कौन सी कृति पंत की अंतचेतनावादी कृति है? तो स्वर्ण किरण। इनमें से निराला की प्रगतिवादी कविता नहीं है, तो जूही की कली जो है वो प्रगतिवादी नहीं है। पंत के पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? तो 1928 में हुआ। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो पल्लव को। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सरोज स्मृति, परिवर्तन, बीती विभारी, मधुर मधुर मेरे दीप जले। तो यानी आपको एक तरफ आपको रचनाएं दी हैं और दूसरी तरफ उनके रचनाकार, तो आपको इन्हें मिलान करना है। तो आपकी जो है सरोज स्मृति आपकी है निराला जी की, और परिवर्तन आपका है पंत जी का, और बीती विभारी है आपकी प्रसाद जी की, और मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो ये है महादेवी वर्मा जी की। फ्रेंड्स, हम अपने 50वें प्रश्न पर आ गए हैं। दिनकर की किस रचना में युद्ध और शांति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो कुरुक्षेत्र में। इनमें से हालावादी कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हालावादी हैं। फिर है नकेनवाद किस काव्यधारा से जुड़ा है? तो आप बताएंगे प्रयोगवाद से। इनमें से किस कविता में रहस्यवादी भावना है? मौन निमंत्रण। पंत के काव्य का क्रमिक विकास हुआ, ये स्थापना कहती है, और तर्क है प्रारंभ में उनकी रचनाएं छायावाद प्रकृति से युक्त हैं, कालांतर में वे प्रगतिवादी, अंतचेतनावादी, नवमानवतावादी रचनाओं के प्रेरणा बने। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो ए और आर दोनों सही हैं। फिर हम देखते हैं 55 प्रश्न कहता है कथन असत्य है। देखिए दोनों ही चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, खासकर असत्य हम लोगों से गलत ज़रूर होता है। ये आप कहें कि मुझसे नहीं होता है। आप अगर देखेंगे अपने, तो आप 4 से 5 नहीं है असत्य, ये वाले प्रश्न गलत कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारा उस समय हम बहुत स्पीड में होते हैं, फोबिया भी होता है, डर भी, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम जल्दी में आंसर कर जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से करिएगा।
आपसे पूछ रहा है असत्य, तो प्रसाद को कामायनी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये असत्य है। आप मुझे बताएंगे एक कमेंट के माध्यम से प्रसाद जी को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आंसर करूँगी। देखते हैं। आपसे कहता है कि इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए, तो है असाध्य वीणा अज्ञे जी की है, अंधेरे में मुक्तिबोध की कुकुरमुत्ता निराला की, और ठंडा लोहा धर्मवीर वार्थी की। फ्रेंड्स, लग रहा है ज़्यादा बोला नहीं जाएगा। देखिए, मैं आपको जितने ज़्यादा प्रश्न करा सकती हूँ उतने कराऊंगी। इन पंक्तियों को रचनाकार के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर हमें सम्मिलित करना है जागो फिर एक बार। तो जागो एक बार का क्या है? आपके जो सही हैं ऑप्शन निराला जी हैं। 4 दिन सुखद चांदनी, तो 4 दिन सुखद चांदनी है पंत जी का। सुख सबको मांझता है, तो आपका है आगे सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया है, मुक्ति बोध जी का। फिर देखते हैं, नई कविता अस्तित्ववाद से प्रभावित है। तर्क कहता है क्षणबोध, लघु मानव की प्रतिष्ठा, मृत्युबोध, कुंठा, निराशा, अस्तित्वता की खोज जैसे मूल्य नहीं कविता में है। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं। 59 प्रश्न, कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। द्विजदेव, अज्ञे प्रसाद, नीरज, ये आपका आरोही क्रम में है। इनमें से निराला की कृति कौन सी नहीं है पूछी है, तो निराला जी की जो कृति है युगवाणी नहीं है। इनमें से कौन सा दूसरा सप्तक का कवि है, वो है धर्मवीर भारती। इनमें से तीसरा सप्तक के कवि हैं मदन वात्सायन, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सभी जो हैं तीसरा सप्तक के कवि हैं। इन कवि पंक्तियों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। 3 प्रश्न कहता है, घिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, ये आपका है अज्ञे जी का। धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, ये आपका है निराला जी का। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये प्रसाद जी का है। सारा आकाश तुम्हारा है, ये आपका है दिनकर जी का। इन रचनाओं को रचिताओं के साथ सम्मिलित करना है आपको। आंगन के पार आपका आगे, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध, संसद से सड़क तक, धूमिल, अकाल में सारस, केदारनाथ अग्रवाल जी। इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। भारतेंदु युग में काव्य भाषा थी ब्रज भाषा। इनमें से भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं हैं? तो नाथूराम शर्मा, शंकर जी नहीं हैं। इन पत्रिकाओं को संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। 58 प्रश्न कहता है, चांद, चांद है महादेवी वर्मा। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा है भारतेंदु जी की। विशाल भारती, विशाल भारती है आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। आदम कादम्बिनी है बद्रीनारायण चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको 70 प्रश्न करा दिए हैं। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। भारतेंदु जी की रचना नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग है। इनमें से कृष्ण कथा पर आधारित महाकाव्य है प्रिय प्रवास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, और आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ आप अपना फीडबैक दें, किस पर चाहते हैं, कैसी लगी, ये मेरे लिए वेरी इम्पोर्टेंट। आप चाहें तो दे ही सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।